है उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बर्बाद हो, कितनी मोटी, अरे देखो उसके तो बाल नहीं है, अरे उसके तो देखो दाढ़ी है, उसके तो मूछें हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम जब, इससे बचा कैसे जा सकता है कि इंसुलिन जब ज़्यादा बनता है तो एंड्रोजन ज़्यादा बनता है। हर 10 में से एक लड़की को ये प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इससे कैसे बचना है, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो गलतियां बार बार वैसे ही रिपीट करती जा रही हैं और इस प्रॉब्लम में वो फंसती चली जा रही हैं। क्या है ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और सबसे बड़ी बात कि ये होता कैसे और इससे बच कैसे सकते हैं। अगर आपको ये हो गई है परेशानी तो इससे निकलना कैसे है। आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई है, अभी बहुत चीज़ें बहुत जल्दी सुधर सकती हैं। जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया है, जो आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, जो आपकी मैरिड लाइफ, जिनकी शादी हो गई है उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं हैंडल, और कैसे ये होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आखिर क्या है, चलो बहुत आसान भाषा में इसको समझते हैं। ये एक पुरुष हार्मोन जैसे मेल हार्मोन एंड्रोजन होता है, उसके ज़्यादा बनने से होता है। होता क्या है, जब इंसुलिन ज़्यादा हमारी बॉडी में बनने लगता है तो हमारी ओवरीज जो हैं एंड्रोजन हार्मोन का ज़्यादा उत्पादन करने लगती हैं, जिसकी वजह से जो ओवरीज होती हैं उनमें अंडे कम बनते हैं, उनमें सिस्ट बनने लगते हैं छोटे छोटे से, और उनमें पानी भरने लगता है। तो इसे बोलते हैं ओवरी सिंड्रोम, क्योंकि ये ओवरी में क्रिएट होता है। दूसरे सबसे बात कि जब ये सिस्ट बनने लगते हैं तो इनकी वजह से एग्स पूरी तरीके से नहीं बन पाते हैं, उनका एवोल्यूशन में भी प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से हमारे पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। तो जैसे कि ये पता चला कि आपको पीसीओएस जो है वो एक मेल हार्मोन एंड्रोजन ज़्यादा बनने की वजह से होता है। तो जब ये एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनता है तो उसके सिम्टम्स हमारे फेस पर, हमारी बॉडी पे आने लगते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स में क्या दिखाई देता है कि हमारा वेट गेन होने लगता है, मोटापा तेजी से बढ़ने लगता है। उसके बाद जो मोटापा आता है वो हमारे टमी एरिया, बेली फैट पे ज़्यादा आता है। उसके बाद हमारा फेस पूरे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, हमारे बाल जो है उनकी क्वालिटी बहुत पतली हो जाती, खराब हो जाते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। इसके साथ साथ जो बाल आते हैं हमारे चेस्ट पे भी आते हैं, हमारी दाढ़ी पे आते हैं, पीठ पर आते हैं, और फेस ऑयली हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल, एक्ने इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरे फेस की वाट लग जाती है। लड़की जब भी अपने आप को शीशे में देखती है उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, वो बाहर निकलना बंद कर देती है इसकी वजह से। तीसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है वो, अगर जिसके शादी हो गई है लड़की की और उसको ये पीसीओएस प्रॉब्लम है तो उसको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि ये ओवरीज का सिंड्रोम है, जिसकी वजह से एग नहीं बनते हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता ठीक से, इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। सारे सिम्टम्स के क्रिएट होने के बाद जो एक लड़की को होता है, कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। वो बाहर निकलना बंद कर देती है, अपनी फ्रेंड सर्कल में जाना, एंजॉय करना बंद कर देती है, जितना हो सकता है अपने आप को रिजर्व रखने की कोशिश करती है, क्योंकि लोग ऐसे देखते हैं ना कि अरे उसको देखो कितनी मोटी, अरे देखो उसके तो बाल नहीं हैं, अरे उसके तो देखो दाढ़ी है, उसके तो मूछें हैं। इस तरीके से प्रॉब्लम जब सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है ना बाहर निकल करके, तो धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों से कटने लगती है, अपने आप को रिजर्व करने लगती है। तो इनको हैंडल कैसे किया जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है। अगर आपको पीसीओएस हो गया है तो इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करना पड़ेगा। इसका मेन रीज़न भी यही है कि इंसुलिन जब ज़्यादा बनता है तो एंड्रोजन ज़्यादा बनता है। तो इंसुलिन ज़्यादा ना बने इसके लिए हमें अपने सबसे पहले लाइफ स्टाइल को सुधार करना पड़ेगा। हमें प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा, डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, और एक हेल्दी नींद, अपनी जो स्लीप होता है ना टाइम, उसको पूरा करना पड़ेगा। कम से कम 7 से 8 घंटे हमें सोना पड़ेगा। खाने में सबसे पहले हमको वेजिटेबल्स, फ्रूट, प्रोटीन और नट्स, इन सबको शामिल करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट, चीनी और जितने जंक फूड हैं इन सबको बंद करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात है कि आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा। चाहे आप योगा करो, चाहे आप वॉक करो, चाहे आप कार्डियो करो, या मेन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो जा कर के जिम में। क्योंकि अगर आप ये अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार कर लोगे तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी। अगर आपको नहीं है, जैसे कि अभी नहीं है, आपके जेनेटिक, ये देखो ये पीसीओएस जो है ना एक जेनेटिक डिसीज भी है। अगर आपकी मम्मी को है, आपके सिस्टर को है, तो चांस है कि आपको भी हो सकता है। इसलिए पहले से ही अलर्ट हो जाओ उसके लिए। अपने जितने भी आपको जंक फूड हैं, बाहर खाते हो, घूमते हो, नींद अच्छे से नहीं लेते हो, अल्कोहल लेती हो, ये सब छोड़ना पड़ेगा।
और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर एक बार इसकी चपेट में जो आ जाता है तो भैया बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा मेंटली इसका सिम्टम जो है ना, जब बॉडी में आता है ना, तो उसकी वजह से जब हमारा कॉन्फिडेंस लो जाता है तो बनती है हमारी एंजाइटी, कॉन्फिडेंस लो होता है तो होता है स्ट्रेस, और नींद अच्छे से नहीं आ पाती है। तो आपका कॉन्फिडेंस रहे, आपको एंजाइटी ना बने, आपको स्ट्रेस ना हो, आपको डिप्रेशन ना हो, इसकी वजह से आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा।